जैसा कि कल हमने आप लोगों ने देखा था किसके बारे में, WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो, सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एक व्यक्ति था कार्ल लैंड स्टीनर और एक था, इसका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने की थी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा इन्होंने? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। एक इन्होंने ए, वी, AB और O। जिस ब्लड ग्रुप में जिस का नाम ए होगा उसका एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? एंटीजन भी क्या होगा उसका? ए होगा। बी का भी एंटीजन क्या रहता है? बी रहता है। AB का एंटीजन क्या रहता है? ए भी रहता है। लेकिन एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उसमें जिसमें एंटीजन नहीं होगा वो क्या है? O है। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। अर्थात जब ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, जब बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, जब AB ब्लड ग्रुप है तो AB एंटीजन। लेकिन एक ब्लड ऐसा भी होता है जिसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो वो कौन सा है? O। कौन सा है? O। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब ब्लड जो होता है उसमें 2 चीजें हम कल भी बता चुके थे, आज भी देखते हैं। देखो, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है RBC। क्या होता है? एक प्लाज्मा होती है, एक RBC। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर के AB से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर को AB से दर्शाते हैं। RBC में पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। RBC के एंटीजन को जो हम दर्शाते हैं वो कैपिटल लेटर की AB से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? AB, कैपिटल लेटर से। अब देखो, ये तो हमारे एंटीजन और ब्लड ग्रुप्स की बात रही। अब देखो इसमें क्या क्या देखते हैं। एक ब्लड ऐसा भी होता है पॉजिटिव, निगेटिव, आप लोगों ने सुना होगा। जिस ब्लड में RH फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पॉजिटिव। क्या कहलाता है? पॉजिटिव। और जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव। क्या कहलाता है? नेगेटिव। अब ये RH फैक्टर क्या है, कैसे आया, ये सब हम लोग देखो। RH फैक्टर जो था, एक व्यक्ति था जिसका नाम अभी मैंने ऊपर बताया ना, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर जो थे इन्होंने RH फैक्टर की, कार्ल लैंड स्टीनर ने ही क्या की थी, और वीनर क्या था, एक व्यक्ति का क्या नाम था, ये दोनों ने मिलकर के किसकी खोज की? RH फैक्टर की। और एक बंदर था, क्या नाम था उसका? रीसस बंदर पर इन्होंने बहुत सारे रीसस बंदरों को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया, उन पे सब पे रिसर्च की और रिसर्च करके ये देखा कि कुछ बंदर, 99% बंदर ऐसे हैं जिनके ब्लड में कुछ ऐसा है कि जो बाकी बंदरों में नहीं है। तो बाकी बंदरों में क्या देखा, उसमें उन्होंने क्या नाम दे दिया? उन्होंने नाम दे दिया इसको RH फैक्टर। ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? 1940 में। कब की गई? 1940 में। तो ये तो रहा हमारे RH फैक्टर की बात। अब जिस ब्लड के अंदर RH फैक्टर है वो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव कहलाएगा। जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है। ब्लड ग्रुप, ब्लड A है, ये ब्लड ग्रुप B है। ठीक है। ये ब्लड ग्रुप C है, नहीं C मतलब A और B। ये ब्लड ग्रुप O है। ठीक। अब इसमें भी क्या करें, ग्रुप लिख ही देते हैं A। देखो, अगर हम इसको देखो, मैंने भी क्या बोला, RBC में क्या होता है? RBC में क्या होता है? एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, जिसको हम किससे दिखा रहे थे? A से दिखा रहे थे, वो भी कैसे? कैपिटल लेटर A से। अब देखो, ब्लड ग्रुप जो A होता है उसका आकार लगभग गोल होता है। कैसा होता है? गोल। और इसके जो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इसको हमको फैला के किसी स्लाइड पर देखते हैं तो इस तरीके से इसके क्या निकले होते हैं? A की तरह होते हैं। देखो A अल्फाबेट होता है ना, देखो इस तरह से क्या बने होते हैं इसके कोने टाइप के। मान लो ये A ही है, क्या है? A है। इस तरीके से, इस तरीके से पूरा बना होता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये A हो गया। अब एंटीजन देखो, ये तो एंटीजन की बात रही। अब हम इसको
एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी का चित्र जो होता है लगभग लगभग ऐसा होता है, कैसा होता है, इस तरीके से ऐसा होता है, और इसका जो मुंह होता है उसका ये सर्कल में होता है। अब देखो अगर हम इसमें एंटीजन ए, एंटीजन को हमने ऐसे लिखा और एंटीबॉडी को भी हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं एंटीबॉडी को, लेकिन स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। अगर यही हमारा ब्लड ग्रुप ए किस में जाएगा, एंटीबॉडी में जाएगा, तो आराम से ये मूव कर देगा क्योंकि इसके जो कोने हैं वो इसमें नहीं फंसेंगे, और ये क्या होता है, इसमें आराम से फ्लो कर जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें बी वाले में ये ब्लड कैसा होता है, इस तरीके इसकी संरचना बनी होती है ये, और ये मान लो बी है, इसके जो आप देखो वी को हम इस तरीके से बनाते हैं ना ऐसे, तो इसकी भी जो राउंड राउंड शेप होती है, कैसी होती है, राउंड राउंड इसकी शेप होती है। अब ये तो रहा आरबीसी की बात, किसकी बात रही, आरबीसी। अभी देखो मैंने बताया बी आरबीसी में क्या होगा, ए ही होगा एंटीजन, कौन सा होगा, एंटीजन वी। और अगर हम इसी को एंटीबॉडी का चित्र बनाएंगे तो एंटीबॉडी जो होगी इस तरीके से होगी, और ये कैसी होगी, ये देखो इस तरीके से ये कोने की तरह होगी। और अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंटीबॉडी। अब इसको जब हमने एंटीजन को किससे दिखाया, कैपिटल लेटर के बी से दिखाया, तो हम इसको किससे दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे स्मॉल लेटर के बी से। अब ये जो ब्लड ग्रुप हमारा बी है अगर इसमें जाकर के आराम से जाएगा तो ये क्या करेगा, आराम से इसमें फ्लो कर जाएगा, अर्थात ये आरबीसी और एंटीजन दोनों सही है, इसका मतलब इधर भी ठीक था इधर भी ठीक था। अब देखो एबी में क्या होता है, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप ए जैसी आकृतियां पाई जाती है, ए वाला और बी वाला दोनों। देखो इसमें ए की आकृति भी होगी और प्लस बी की भी होगी। भाई जब अभी मैंने बताया ऐसी अलग होगी, इसकी आकृति अलग होगी, इसकी आकृति अलग होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों मिक्सचर होंगे, इस तरीके से ये होगा। जब ये दोनों इस तरीके से होंगे ए बी, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, और एंटीजन कौन सा होगा इसमें, तो ए बी होगा, जिसको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ए बी से। अब देखो बताओ, जब अगर हम ऐसा इस टाइप से एंटीजन बना रहे हैं जिसका गोल मुंह है, तो भी देखो इसका ये जो आकार है जो शंकु टाइप का वो फंस जाएगा। अगर हम उस तरह से बना रहे हैं तो भी ये फंस जाएगा, इसीलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। किसमें, एबी में, ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है। इसमें एबी में एबी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। देखो अगर मान लो मैं इस तरीके से ऐसे बना रही हूँ इसको इस राउंड शेप में, तो भी देखो ये जो गोल वाली है इसमें आके फंस जाएंगे इस तरीके से, तो भी इसमें सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ तो ये वाला फंस जाएगा, तो भी इसमें सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं होता है। सबसे अच्छी बात किसमें है, हमारे ब्लड ग्रुप ओ में। किसमें है, ओ में। देखो ओ में कोई भी शेप नहीं होती है, ये तो ओ के जैसे ही होता है, बिल्कुल कैसे जैसा होता है, ओ के जैसे। तो इसमें ओ एंटीजन होता है, ठीक है। अब इसमें चाहे आप ऐसा बना दो एंटीजन, और चाहे आप ऐसा बना दो एंटीबॉडी की तरह, ये बी की तरह। इसमें तो दोनों ही आराम से, देखो ये अगर इसमें ऐसे बना होता तो ये नहीं सर्कुलेट कर पाता, उसमें फंस जाता। अगर ये गोल शेप में बना होता तो उसमें फंस जाता, लेकिन ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या है, ये आराम से दोनों में सर्कुलेट कर जाता है। किसमें, एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी किसमें कर जाएगा, इसमें और इसमें दोनों में कर जाएगा आराम से। ए में भी फ्लो कर जाएगा और बी में भी फ्लो कर जाएगा, दोनों में आराम से ये सर्कुलेट कर जाता है। इस तरीके से क्या होता है, अब देखो ये तो बात रही हमारी ब्लड ग्रुप की। इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखो आरएच फैक्टर में क्या होता है। बीच बीच में क्या होता है, इस टाइप से जब कार्ल एंड स्टीनर ने और वीनर ने देखा कि ए वाले में और बी वाले में, ओ वाले में ये तो सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन बीच बीच में कुछ शेप ऐसी पाई गई कुछ रिसेस बंदरों में, जो ऐसे करके बीच में इस तरीके से शेप बनी हुई थी। जब इसमें कुछ डिफरेंसेस पाए गए तो क्या हुआ, ये देखा डिफरेंसेस है, इसका मतलब इसमें ये क्या बोल दिया गया, इसको आरएच फैक्टर बोल दिया गया।
RH फैक्टर, और कुछ बंदरों में ये नहीं पाया गया। बात समझ में आ रही? तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, इसको हमने क्या बोला, RH फैक्टर बोला। अगर देखो इसमें जाएगा तो भी इसमें नहीं फंसेगा, और अगर इसमें जाएगा तो भी ये नहीं फंसेगा। तो किसी भी उसमें इस तरीके से जिसमें पाए गए चिन्ह, जिस तरीके से इसमें चिन्ह पाए गए, अब जिसमें कोई चीज पाई जाएगी तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव होगा। तो जिस जिस व्यक्ति में या जिस जिस बंदर में ये इस तरीके से चौकुटे चौकुटे जो चिन्ह थे वो देखे, तो उसमें कार्ल एंड स्टीनर ने और किसने, रीसस, उसने बीनर ने ये कहा जिसके अंदर इस तरह की शेप है, इसका मतलब वो RH फैक्टर उसके अंदर पाया जाता है, अर्थात वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता है अर्थात वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी बात हमारी किसकी रही यार, ब्लड ग्रुप के बारे में बात रही। अब हम लोग आगे से देखेंगे कल को इसके आगे की क्लास। ठीक है।